हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लिए लाए हैं कुछ एमसीक्यूज प्रश्न जो कि ट्रेसर एग्ज़ाम के लिए है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो भी छात्र छात्राएं ट्रेसर की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इससे पहले मैं स्केलेटन सिस्टम से 50 क्वेश्चन कवर कर चुकी थी। आज मैं उसके आगे का प्रश्न देखूंगी। तो टॉपिक है क्या? स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। तो चलिए स्टार्ट करेंगे 50 से बाद का प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है 51 नंबर से, और प्रश्न क्या है कि कंकाल तंत्र में अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है। कंकाल तंत्र में अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। हड्डी के अंदर, मस्तिष्क में, खून में, या फिर सभी। तो अस्थि मज्जा जो है कंकाल तंत्र के अंदर, हड्डी के अंदर पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कंकाल तंत्र के किस अंग को कमर हड्डी कहा जाता है? कंकाल तंत्र के किस अंग को कमर हड्डी कहा जाता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है फ्रेंड्स। रीढ़, फीमर, ह्यूमरस और पेल्विस। तो कंकाल तंत्र के किस अंग को कमर हड्डी कहेंगे? तो रीढ़ को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कंकाल तंत्र की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? कंकाल तंत्र की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। फीमर, ह्यूमरस, पेल्विस या फिर रीढ़। कंकाल तंत्र की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर, ह्यूमरस, पेल्विस या फिर रीढ़। तो फीमर हड्डी जो है, जो कि जांघ में होती है, और यह सबसे बड़ी हड्डी होती है, और यह सबसे मजबूत हड्डी भी होती है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे कि कंकाल तंत्र में रक्त कोशिकाओं का निर्माण किस स्थान पर होता है? कंकाल तंत्र में रक्त कोशिकाओं का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। अस्थि मज्जा, मस्तिष्क, लीवर या फिर किडनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो। कंकाल तंत्र में रक्त कोशिकाओं का निर्माण बोन मैरो में होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए कि क्या हड्डियों की संरचना अस्थायी रहती है? क्या हड्डियों की संरचना अस्थायी रहती है? तो ऑप्शन क्या क्या है। हाँ, नहीं, कभी नहीं या फिर सभी। तो हड्डियों की संरचना जो है यह स्थायी नहीं रहती है फ्रेंड्स, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कंकाल तंत्र में हड्डियों के आकार के अनुसार कितने प्रकार होते हैं? कंकाल तंत्र में हड्डियों के आकार के अनुसार कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। 2, 3, 4 या फिर 5। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि मानव शरीर में कितनी लंबी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कितनी लंबी हड्डियां होती है? ऑप्शन क्या क्या है। 5, 6, 7 या फिर 8। तो मानव शरीर में 5 लंबियां हड्डी होती है, लंबी हड्डी। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर लंबी हड्डी तो बता दिए। अगला है कि मानव शरीर की कितनी अस्थियां फ्लैट होती है? हाँ भेजी। तो प्रश्न क्या है। मानव शरीर की कितनी अस्थियां फ्लैट होती है? मानव शरीर की कितनी अस्थियां फ्लैट होती है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। 6, 10, 14 और 20। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा 10 अस्थियां जो होती है वो फ्लैट होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि कंकाल तंत्र में लिगामेंट का कार्य क्या होता है? कंकाल तंत्र में लिगामेंट का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। मांसपेशियों को जोड़ना, हड्डियों को जोड़ना, रक्त कोशिकाओं का निर्माण, गति प्रदान करना। तो कंकाल तंत्र में
लिगामेंट का मुख्य कार्य है कि हड्डी को जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंकाल तंत्र में स्टेपिस हड्डी किससे संबंधित है। कंकाल तंत्र में स्टेपिस हड्डी जो है यह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, कान, पैर, हाथ और रीढ़। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कान से संबंधित है। आगे देखिए कि मानव शरीर में कितनी जोड़ों की हड्डियां होती है। मानव शरीर में कितनी जोड़ों की हड्डियां होती है। तो ऑप्शन क्या क्या है फ्रेंड्स, 200, 250, 270 और 300। तो मानव शरीर में 270 जोड़ों की हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि हड्डी के किस प्रकार के ऊतक में खनिज पाया जाता है। हड्डी के किस प्रकार के ऊतक में खनिज पाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, अस्थि ऊतक, रक्त ऊतक, मांसपेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो फ्रेंड्स अस्थि ऊतक जो है इसमें खनिज पाया जाएगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि स्कैपुला हड्डी किस अंग से संबंधित है। स्कैपुला हड्डी जो है वह किस अंग से संबंधित है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, हाथ, कंधा, पैर, कमर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंधा। स्कैपुला हड्डी जो है यह कंधा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी छात्र छात्राएँ ड्रेसर की तैयारी में लगे हुए हैं उनके पास हमारा वीडियो आसानी से पहुँच जाए और वीडियो का लाभ उठा सकें। तो इसके आगे का प्रश्न देखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, फीमर, ह्यूमरस, पेल्विस या फिर रीढ़ की हड्डी। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है यह फीमर होगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हड्डियों में कैल्शियम का प्रतिशत कितना होता है। हड्डियों में कैल्शियम का प्रतिशत कितना होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, 40%, 50%, 60%, 70%। तो हड्डियों में कैल्शियम का प्रतिशत जो होगा वो 60% होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कंकाल तंत्र के किस प्रकार की हड्डियों को लोम्बर्ड कहा जाता है। कंकाल तंत्र के किस प्रकार की हड्डियों को लोम्बर्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, पेल्विस हड्डी, लंबी हड्डी या फिर फ्लैट हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी को लोम्बर्ड कहेंगे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पेटेला हड्डी किस अंग से संबंधित है। पेटेला हड्डी किस अंग से संबंधित है। ऑप्शन है हाथ, पैर, रीढ़ और कंधा। तो पैर से संबंधित होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंकाल तंत्र में पेल्विस हड्डी किस अंग से संबंधित है। पेल्विस हड्डी जो है यह किस अंग से संबंधित है। तो ऑप्शन देखिए हाथ, पैर, रीढ़ या फिर कंधा। तो पेल्विस हड्डी भी पैर से संबंधित होगा। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कि मानव शरीर में रीढ़ हड्डियाँ कितनी होती है। रीढ़ हड्डी जो होती है मानव शरीर में कितनी होती है। तो ऑप्शन देखिए 10, 12, 14 और 16। तो मानव शरीर में रीढ़ हड्डियाँ जो होती है वह 12 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डी के ऊतक में सबसे प्रमुख कोशिका कौन सी होती है। तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट या फिर मैक्रोफेज। तो हड्डी के ऊतक में सबसे प्रमुख कोशिका जो है यह ऑस्टियोसाइट होती है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हड्डी में रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। हड्डी में रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस, ऑस्टियोपोइसिस या फिर हेमेटोपोइसिस। तो हड्डी में रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हेमेटोपोइसिस कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखिए कि शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है जिनमें रक्त निर्माण होता है। शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है जिनमें रक्त निर्माण होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, 20, 30, 40 और 50। क्या क्या है, 20, 30, 40, 50। तो शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होगी जिनमें रक्त निर्माण होगा। तो 30 हड्डी जो होती है जिनमें रक्त निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या हड्डियों का ऊतक श्वसन के लिए उपयुक्त होता है। क्या हड्डियों का ऊतक श्वसन के लिए उपयुक्त होता है। कुछ तो देखिए प्रश्न क्या है, क्या हड्डियों का ऊतक श्वसन के लिए उपयुक्त होता है। क्या हड्डियों का ऊतक श्वसन के लिए उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, हाँ, नहीं। तो इसका उत्तर है नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कंकाल तंत्र में शारीरिक रक्षा का कार्य किस प्रकार की हड्डियां करती है। कंकाल तंत्र में शारीरिक रक्षा का कार्य किस प्रकार की हड्डियां करती है। तो ऑप्शन देखिए, लंबी हड्डियां, फ्लैट हड्डियां, छोटा हड्डियां या असममित हड्डियां। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लैट हड्डियां जो है यह शारीरिक रक्षा का कार्य करती है। अगला प्रश्न है कि हड्डियों के भीतर किस कोशिका का कार्य हड्डी को नष्ट करना होता है। हड्डियों के भीतर किस कोशिका का कार्य हड्डी को नष्ट करना होता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट या फिर मैक्रोफेज। तो उत्तर हो जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए कि कंकाल तंत्र में बाइसेप्स का क्या कार्य है। कंकाल तंत्र में बाइसेप्स का क्या कार्य है। ऑप्शन है गति प्रदान करना, हड्डियों को जोड़ना, रक्त निर्माण, शरीर की संरचना देना। कंकाल तंत्र में बाइसेप्स का कार्य है गति प्रदान करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंकाल तंत्र में स्ट्रायड हड्डी किस अंग से संबंधित है। कंकाल तंत्र में स्ट्रायड हड्डी जो है किस अंग से संबंधित है, कान, पैर, हाथ या फिर कंधा। तो कान इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि हड्डियों में ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं किस कार्य के लिए जिम्मेदार होती है। हड्डियों में ऑस्टियोसाइट कोशिकाएं किस कार्य के लिए जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन क्या क्या है, हड्डी का निर्माण, हड्डी को नष्ट करना, हड्डी की देखभाल करना और रक्त निर्माण। तो ऑप्शन हो जाएगा हड्डी की देखभाल करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में स्टेपिज हड्डी किस अंग से संबंधित है। स्टेपिज हड्डी जो है किस अंग से संबंधित है। तो ऑप्शन देखिए, कान, हाथ, पैर, सिर। कान, हाथ, पैर या फिर सिर। तो स्टेपिज हड्डी जो है यह कान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कंकाल तंत्र में स्ट्रायड हड्डी का प्रमुख कार्य क्या होता है। कंकाल तंत्र में स्ट्रायड हड्डी जो है इसका प्रमुख कार्य क्या होगा। शरीर को संरचना देना, अंगों को जोड़ना, गति प्रदान करना या फिर सुरक्षा करना। तो स्ट्रायड हड्डी का कार्य है सुरक्षा करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि आल्टर हड्डी किस अंग से संबंधित है। आल्टर हड्डी जो है यह किस अंग से संबंधित है, पेल्विस, रीढ़, सिर या फिर पैर। तो सिर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि शरीर में हड्डियों का प्रमुख कार्य क्या है। शरीर में हड्डियों का प्रमुख कार्य क्या है, संरचना और गति, रक्त निर्माण, अंगों को जोड़ना या फिर सुरक्षा। तो उत्तर हो जाएगा संरचना और गति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, फीमर, ह्यूमरस, पेल्विस या फिर रीढ़। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फीमर।
आगे देखिए कि हड्डी की संरचना में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है। हड्डी की संरचना में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम या फिर मैग्नीशियम। तो उत्तर हो जाएगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है कि कंकाल तंत्र में ग्लूटियस मांसपेशी किस कार्य के लिए जिम्मेदार है। कंकाल तंत्र में ग्लूटियस मांसपेशी जो है किस कार्य के लिए जिम्मेदार है। हड्डियों को जोड़ना, शरीर को गति प्रदान करना, अंगों की सुरक्षा करना या रक्त कोशिकाओं का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा शरीर को गति प्रदान करना। अगला है कि पटेला हड्डी किस प्रकार की हड्डी है। पटेला हड्डी जो पैर में होती है वह किस प्रकार की हड्डी है। लंबी हड्डी, फ्लैट हड्डी, छोटा हड्डी या फिर असममित हड्डी। तो यह एक प्रकार की छोटी हड्डी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां केवल सुरक्षा कार्य करती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां केवल सुरक्षा कार्य करती है। 50, 60, 70 या फिर 80। तो 60 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि कंकाल तंत्र में पेल्विस हड्डी किसे जोड़ती है। कंकाल तंत्र में पेल्विस हड्डी किसे जोड़ती है। हाथ, पैर, कंधा या फिर रीढ़। तो उत्तर हो जाएगा पैर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो शरीर की रक्षा करना, अंगों को जोड़ना, शरीर को स्थिरता और संरचना प्रदान करना या फिर रक्त निर्माण। तो कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य है शरीर की स्थिरता और संरचना प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि हड्डी के ऊतक का क्या कार्य होता है। हड्डी के ऊतक का क्या कार्य होता है। रक्त निर्माण, शरीर की गति में सहायता, शरीर की संरचना प्रदान करना या फिर सभी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है कि कंकाल तंत्र में कनेक्टिव ऊतक का कार्य क्या होता है। कंकाल तंत्र में कनेक्टिव ऊतक का कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है। हड्डियों को जोड़ना, अंगों की गति में सहायता, शरीर की सुरक्षा करना या फिर शरीर के अंगों को एकजुट रखना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरीर के अंगों को एकजुट रखना। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है। मानव शरीर में सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है। कंधे का जोड़, घुटने का जोड़, कोहनी का जोड़ या फिर कुल्हे का जोड़। तो घुटने का जोड़ जो है यह सबसे बड़ा जोड़ है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कि कंकाल तंत्र में क्लेविकल हड्डी कहाँ स्थित होती है। क्लेविकल हड्डी जो है इसे ड्यूटी ऑफ बोन भी बोलते हैं, इसे कॉलर बोन भी बोलते हैं। तो यह कहाँ स्थित है तो बताइए। ऑप्शन भी दे दिया आपको कॉलर। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या, कंधे, हाथ, पैर, सिर। तो हिंट भी दिए हैं, इसे कॉलर बोन करते हैं, तो इसलिए से इसका उत्तर हो जाएगा कंधा। क्लेविकल हड्डी जो है यह कंधे पर स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि शरीर की स्टर्नम हड्डी कहाँ स्थित होती है। स्टर्नम हड्डी जो होती है कहाँ स्थित होती है। छाती में, सिर में, पैर में या फिर हाथ में। तो छाती में होती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी किसमें स्थित होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी किसमें स्थित होती है। पैर, हाथ, रीढ़ या फिर कंधा। तो पैर में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि पटेला हड्डी किस प्रकार की हड्डी है। पटेला हड्डी किस प्रकार की हड्डी है। लंबी, फ्लैट और सममित या फिर छोटा। तो छोटा इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि कंकाल तंत्र में अस्थि किसे कहा जाता है। कंकाल तंत्र में अस्थि किसे कहा जाता है। रक्त, हड्डी, मांसपेशी या फिर कार्टिलेज। तो उत्तर हो जाएगा हड्डी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए कि हड्डियों का संरचनात्मक और कार्यात्मक तत्व क्या कहलाता है। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट या फिर कार्टिलेज या फिर लिगामेंट। तो हड्डियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक तत्व जो है यह ऑस्टियोसाइट कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि कंकाल तंत्र में पेल्विस हड्डी के मुख्य कार्य क्या हैं। कंकाल तंत्र में पेल्विस हड्डी का मुख्य कार्य क्या है। अंगों को जोड़ना, सुरक्षा प्रदान करना, रक्त निर्माण, शरीर की गति में सहायता करना। तो कंकाल तंत्र में पेल्विस हड्डी का मुख्य कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, तो कंकाल तंत्र के 100 प्रश्न था, तो जिससे कि हम 50 प्रश्न पहले कवर कर चुके थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसे ज़रूर देख लीजिएगा, और आज 50 के बाद का कवर किए हैं। तो अंतिम प्रश्न है कि हड्डी का गठन किससे होता है। हड्डी का गठन किससे होता है। कैल्शियम और फास्फोरस, रक्त और लिगामेंट, मांसपेशी और कार्टिलेज, या फिर पोटासियम और सोडियम। तो उत्तर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो समाप्त करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।